नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर ढेरों ऐसी वीडियोस अपलोड की है जिसमें मैंने बताया है कि दिन में, रात में वो कौन कौन से समय आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। 24 घंटे में कौन कौन सी वो घड़ियां आती हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। 24 घंटे में वो कौन कौन सा समय जब आप जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, आपको कहा जाता है अरे सुबह सुबह का समय है, अब शब्द मत बोलो। अरे संध्या समय है, अब शब्द मत बोलो। अरे यार पूरे दिन ऐसी अब शब्द मत बोलो, वो बातें मत बोलो, आपका कहा सच हो जाएगा। क्योंकि हमें ये अनुभव है कि हाँ, हमारे साथ वही हुआ जो हम बार बार बोल रहे थे। अब आप बार बार कितनी सारी चीजें हैं जो बोल रहे होते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो सच हो जाती हैं। तो वो कौन सा समय होता है? मैंने एक वीडियो बहुत समय पहले अपलोड की थी, इसमें मैंने बताया था कि 24 घंटे में एक क्षण ऐसी जरूर आती है, रोज आती है, एवरीडे, जब आपकी बॉडी में बैठी शक्ति शिव से मिलने को जागती है, जाग उठती है। आपकी रीढ़ के हड्डियां जो है, उसके जो एंड की हड्डी है, यहाँ ये शक्ति बैठी हुई है। यही है शिव की शक्ति। 24 घंटे में एक बार ये शक्ति जगती जरूर है शिव से मिलने के लिए। अगर उस समय आपका कहा सच हो गया, मतलब आपने जो कहा वो तुरंत सच होगा ही, सच हो ही जाएगा, नो डाउट, क्योंकि वो क्षण ऐसा आता है। उस समय कहा यदि आपका सच हो गया, आप बोलेंगे हाँ ये मैंने कहा था और हो गया। आप कई चीज को महीनों तक बोलते रहे नहीं होगा, लेकिन अमुक समय कही गई बात सच हो जाती है। अनुष्ठान इसलिए आपको क्यों बताया जाता है कि आप इतने समय से इतने समय के बीच ही बैठे। यदि आप 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना पूजा करें, फिक्स कर दें टाइम 11 से 2 और सुबह 6 से 8, कोई भी समय आप फिक्स करें, क्योंकि ये शक्ति एक बार तो जगती है। तो आपके फिक्स समय पर जिस दिन वो शक्ति आ गई जग करके, और जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो आपका सही हो जाएगा। आप कहेंगे मेरा अनुष्ठान सिद्ध हो गया, मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली। उस समय वो चीज आ गई है ना। तो ऐसा समय 24 घंटे में एक बार आता जरूर है। जो आप कहते हैं वो सच हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही फिक्स टाइम में, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय, आप जो भी व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, उसका रिजल्ट आपको जबरदस्त देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जो अमृत वेला है। अमृत वेला क्यों है? सृष्टि हर जीव पर उस समय अमृत बरसा रही होती है। ऋषि, मुनि, ज्ञानी, त्यागी, योगी ध्यान कर रहे होते हैं। जब ऐसे जीव ध्यान करते हैं तो उनके अंदर से बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र विचार जन्म लेते हैं। जो विचार इस सृष्टि में परिभ्रमण कर रहे होते हैं, जो आपको आकर के टच करते हैं, और अच्छे चीज, अच्छे विचार, अच्छी आत्माएं हर इंसान की इच्छा पूरी करती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में लगाया गया ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि उस समय यह प्रकृति जो माया है वो सो रही होती है। लोग सो रहे होते हैं। दिन भर की थकान के बाद आदमी शांति से सो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जगा हुआ व्यक्ति, ब्रह्म मुहूर्त में वही लोग जगते हैं जो ज्ञानी है, ध्यानी है। भोगी तो कभी ब्रह्म मुहूर्त में जगेगा ही नहीं। जग भी गया तो भोग करेगा। अगर कोई योगी जग गया ब्रह्म मुहूर्त में तो उठेगा, नहाएगा, धोएगा, स्वच्छ होगा और राम नाम की माला जपेगा और सृष्टि में कुछ अच्छा दे करके जाएगा, है ना। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत पावरफुल है। सेम ऐसे ही होता है इवनिंग पीरियड। आप देखना, संध्या समय, जब न दिन है न रात है, दोनों के बीच का समय। मैं हमेशा बताती हूँ, जब आप किसी एक स्टेज पर नहीं है, आप दिन में भी नहीं है, आप रात में भी नहीं है, बीच का जो स्टेज है ये बहुत पावरफुल होता है।
जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर जब पांव रखेंगे, उसके बीच का जो समय है वो बहुत पावरफुल है। कहीं पर भी आप देखना, जो नवरात्रि आती है साल में, ये नवरात्रि का समय क्या है? प्रकृति अपना रूप बदल रही होती है। एक सीजन बदल करके दूसरी सीजन आने वाली है, और उसके बीच के जो 9 दिन आते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी एक रूप में नहीं है। जब जीव कोई भी रूप धारण कर लेता है, जैसे उसने इंसान का रूप धारण किया, तो वो सिर्फ उतना सोच पाएगा जो एक इंसान सोचता है। अगर वो किसी खरगोश के शरीर में चला गया तो उतना सोच पाएगा जितना एक खरगोश सोच पाता है, बराबर। लेकिन जब वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शुद्ध और पवित्र आत्मा है, जब ये आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है, उसके बीच का जो उसका टाइम पीरियड है, तब वो सब कुछ कर सकती है जो वो करना चाहती है ना। तो ये जो पीरियड्स है सुबह के शाम के बहुत पावरफुल होते हैं। उस समय आपके द्वारा किया गया काम बहुत जल्दी सफल होता है। पूजा पाठ या जो भी आप बोलते हैं वो इसीलिए कहा जाता है ना, संध्या समय लक्ष्मी से जुड़ी हुई कोई भी चीज आप दान में ना दे दे, नहीं तो घर की लक्ष्मी चली जाएगी, क्योंकि यही वो समय है जब लक्ष्मी आपके घर में आती है ना। तो अमुक समय बहुत पावरफुल होते हैं। अभी ये जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय आपको रात को 11 से 12 के बीच करना है। रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच का जो समय होता है, तब दिन ना इधर होता है ना उधर होता है, बिल्कुल एंड होने जा रहा होता है एक दिन का दूसरे दिन के लिए। ये समय दोस्तों, यदि आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो आपको तुरंत सिद्धि मिलेगी। 11 से 12 के बीच में आप रेगुलर बैठ जाएं कहीं पर भी और कोई भी मंत्र बोले, या जो आप चाहते हैं कि मेरे साथ ये हो, आप उन शब्दों को बोलना शुरू कर दें। मुझे 6 महीने बाद 4 करोड़ चाहिए, मुझे 6 महीने बाद 10 करोड़ चाहिए। आप इस चीज को बोलना शुरू कर दें। आप 6 महीने में उसकी असर आप देख लेंगे कि क्या होगी। 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, जितना आपका कंसंट्रेशन पावर, ये समय इतना मजबूत होता है। 11 से 12 के बीच का समय। और अभी ये चल रहा है सावन महीना। आप एक छोटा सा काम करें, रात 11 से 12 के बीच में बिना कुछ सोचे, आलस का त्याग करके, गायत्री मंत्र बोलकर अपने ऊपर पानी छिड़के और शिव जी के नाम का एक घी का दीपक जला दें। 11 से 12 के बीच शिव जी के नाम का एक घी का दीपक जला दें। वर्षों से सोई किस्मत दोस्तों आपकी जाग जाएगी। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति था, वो शिव जी का भक्त था। वो रात को देखता था कि मंदिर में अंधेरा हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं था उजाला करने को, तो अपने पहने हुए कपड़े ही फाड़ देता था और उसी को थोड़ा सा जला देता था रात को, मध्य रात्रि। शिव जी उसके इस कर्म को रोज देखते थे और उस पर प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कहा कि इस समय दरमियान जो भी मेरे मंदिर में या मेरे नाम का दीपक जलाएगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। ये समय दोस्तों बहुत ही पावरफुल है। जब आपको ये सब कुछ बताया जाता है तो इसके पीछे का जो मर्म है उसको आप पकड़ो, समझो उस चीज को और उससे फॉलो करो। 11 से 12 के बीच पूजा स्थान में दिया जला दो, अंधेरा मत रखो। मंदिर में जाकर के एक दीपक जला दो, जहां भी संभव हो। 11 से 12 के बीच में एवरीडे एक दीपक जलाना शुरू करो और रिजल्ट क्या आता है, तबीयत खुश हो जाएगी। करके देखिए। और ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। और कमेंट बॉक्स में दिए गए दोस्तों किसी भी नंबर का गलती से भी कांटेक्ट ना करें। ये तमाम फ्रॉड लोग हैं जो मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं, इनसे सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।